यूपी बिहार का बंदा है, हम उनको सपोर्ट करते हैं, मोस्ट वेलकम कर रहे हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो जम्मू के वहाँ के लोग हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है। कैसे कैसे इग्नोर इसलिए किया जा रहा है, जो मनोज सिन्हा है वो यूपी का है, बाहर के बंदों को आके टेंडर, डॉक्टर जितेंद्र है जो एमपी बीजेपी के रह चुके हैं, उन्होंने एक टेंडर दे दिया बंदों को। बाहर के बंदे यहाँ आ रहे हैं, ना आईडी दे रहे हैं, ना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और रिक्शा चला रहे हैं। अगर एक बंदा ये रिक्शा चलाता है, रजिस्ट्रेशन करेगा ना अपना, वहाँ किसी का रजिस्ट्रेशन या किसी को भी पकड़ लो आप। 370 टूटा है, बाहर की पब्लिक वहाँ पे आए हैं, तो भाई चोरियाँ बढ़ी हैं, क्राइम। कश्मीर जो है, जैसे अभी तक का जो कश्मीरी कहते थे ना, मेरे बाप की प्रॉपर्टी, मेरे बाप की प्रॉपर्टी, तो किसी के बाप की वो प्रॉपर्टी नहीं थी। धारा 370 इसीलिए खत्म की गई। धारा 370 जो है लगाने वाला तुम्हारा वो नेहरू के लोग क्यों नहीं, यहाँ के लोग सिर्फ जाके घूम सकते थे, वैष्णो देवी और यहाँ वहाँ दर्शन कर सकते थे, अपने पैसे वहाँ चढ़ावे पे चढ़ा करके और खाली हाथ यहाँ वापस लौट के आ सकते थे। क्यों यहाँ के लोगों को जो है वहाँ पे जो है रोजगार और वहाँ के लोगों वहाँ रहने के लिए जगह नहीं मिलती थी। धारा 370 मोदी जी ने जिस समय से खत्म करी है, उस दिन से आज कश्मीर के अंदर आप लोग रह सकते हो, आप अपना बिजनेस कर सकते हो, आप अपनी दुकान खरीद सकते हो, सब कुछ अधिकार है। चाहे वो आपका बिहार बंगाल से आया हुआ बंदा हो और चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं से भी आया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। देश में चुनाव इन दोनों चरम पे है और हर जगह चुनाव की ही गहमा-गहमी है। जिधर देखो उधर चुनाव की ही बात हो रही है। लोग बाग आम जन जो चौक चौराहे चाय की दुकान नुक्कड़ पे चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर के दो सज्जन जुड़े हुए हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में चुनाव के क्या हालात हैं और स्पेशली बीजेपी जो कि मतलब 370 हटने के बाद वहाँ पर एक नई आशा की किरण लोगों को दिखाई पड़ी। लोग बाग जो वहाँ से एक पब्लिक ओपिनियन आ रहा था, काफ़ी आशान्वित दिख रहे थे, काफ़ी होपफुल दिख रहे थे कि नहीं, अब जो पहले का दौर था वो एक डार्क फेज था कश्मीर की राजनीति के लिए ही नहीं, और कश्मीर के समाज के लिए, जम्मू के समाज के लिए ही। लेकिन अब जैसा कि अभी खबरों में आया है कि बीजेपी ने जो कश्मीर वैली है वहां से कोई अपने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ क्या शुभ नाम है सर आपका? राज शर्मा। कहां से आप बिलोंग करते हैं? आप सर कहां से? मैं श्रीनगर कश्मीर सिटी से हूँ। आपका शुभ नाम? शाकिर भाई। अच्छा, आपको आप श्रीनगर से, पहले इनसे मैं पूछ देता हूँ सर, क्या वजह है कि कश्मीर वैली से जो बीजेपी का मतलब एक मनोज सिन्हा जी का इतना बड़ा नाम वहाँ पर चल रहा था, आम जनता बड़ी संतुष्ट दिख रही थी उनके परफॉर्मेंस से, फिर मतलब वहाँ पर वोटों का समीकरण क्या कैसा बन गया कि बीजेपी ने अलायंस के पार्टनर को आप वो तीनों सीटें दे दी? क्योंकि बीजेपी ने इसलिए वहाँ पे अलायंस जो पार्टनर हुए जो भी असल तौर पर बीजेपी के, अब नाम उनका दूसरा है लेकिन वो बीजेपी पे ही चलते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। हाँ, क्या है? अब देश में कहीं भी एयरलाइंस होता है, एनडीए के साथ होता है, तो इसका मतलब थोड़ा ही वो बीजेपी है। नहीं, वो किस पार्टी से अलायंस? वो अलग पार्टी से है, पीपल कॉन्फ्रेंस से है, अपनी पार्टी से है। पीपल कॉन्फ्रेंस 370 मोदी जी ने हटाया है, ये आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस ने सब हटाया था। अब मोदी का नाम रहा भाई ये डब्बा है, इसमें कुछ नहीं है, अंदर से खाली है। मोदी ने बोला लोगों को आप बुद्धू हो, ये खाली डब्बा है, बाकी कांग्रेस ने सब खत्म किया है। धोखे में कांग्रेस ने रखा था लोगों को वहाँ पे 370। बाकी जितने कानून थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वॉटएवर कौन सी पार्टी आई वहाँ उन्होंने धीरे धीरे खत्म किए है। अब मोदी बोल रहा है भाई खाली बोरी है, इसमें कुछ नहीं है, ऊपर से गांठ है, अंदर से खाली सब कुछ पड़ा है। मोदी ने जो भी किया अच्छा किया। भी फारूक अब्दुल्ला था, बंद था जब वो 370 हटा। अगर वो ईमानदार आदमी था बंद नहीं होता, कई टाइम जेल में था और लोगों को वो तानाशाही दे रहा है, मैं वो करूं, मैं ये कोई करता तो कुछ नहीं है, लोगों को मरवाते हैं। जब से मोदी आया तब से लोग बहुत शांति से जी रहे हैं वहाँ पे। क्या आप तो जम्मू से बिलोंग करते हैं, क्या वहाँ पे बीजेपी की क्या स्थिति है? वहाँ पे तो बीजेपी ने अपने कैंडिडेट दिए हैं। हाँ बिल्कुल दिया है, अच्छी स्थिति है उनके, दोनों जो सीटें हैं बीजेपी की वो जीतेगी। पब्लिक मतलब खुश है मनोज सिन्हा के परफॉर्मेंस से, कामों से? हाँ बिल्कुल खुश है। आप कभी जम्मू कश्मीर आए, आप देखें विकास बहुत तेजी से हो रहा है जम्मू कश्मीर का, ऐसा नहीं है। तो एक जो मतलब लोग बाग जो कहते थे कि जो कश्मीरी समाज है, मुस्लिम समाज है वहाँ का, वो बीजेपी से नफरत करती है एक तरह से, इस तरह से मतलब एक परसेप्शन बना हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए बीजेपी को वोट नहीं करते। लेकिन जो कश्मीर में एक जो वहाँ का एक वेव दिख करके आ रहा है, लोगों का एक मत सामने आ रहा है, वो तो बिल्कुल अलग है जो यहाँ पर बाकी भारत के लोगों का जो एक परसेप्शन है। क्या आप इस पर कहेंगे? बिल्कुल वहाँ मोदी जीतेगा। अगर वो सीटें 100 है तो 70 पे मोदी का कब्जा होगा ही होगा। क्या कहना है? महबूबा मुफ्ती क्या कहती थी, 370 को मत छूना नहीं तो हाथ जल जाएंगे।
ये जब हमारे देश का नेता, हमारे देश का लीडर ऐसी भाषा करेगा, वहाँ की जनता क्या सीखेगी? यही कारण रहा था कि बीजेपी को लोग ये बुरा कहते हैं। जब बीजेपी एक से एक अच्छा काम करने जा रही है, और जो भाई ये कह रहा है कि मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, ये खुद वहाँ की स्थिति बता रहे हैं। अब दूध का दूध और पानी का पानी मीडिया के सामने हो रहा है कि स्थिति क्या है वहाँ की, और वहीं की नहीं, ऑल हिंदुस्तान की अच्छी बीजेपी के बारे में धीरे धीरे करके देखिए 14 में चाहे 2% या 4% या 5% मुसलमान कन्वर्ट हुआ, फिर 19 में हुआ, और 24 के अंदर वो 400 पार कर जो नारा है ना, वो गलत नहीं है। सबसे ज्यादा हिंदू वो कहा था मुसलमान वोट कर रहा है बीजेपी को। एक मिनट सर, आपसे एक सवाल है कि जो ये महबूबा मुफ्ती की पार्टी है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, इनका जम्मू वैली में क्या पोजीशन? कुछ नहीं है, जीरो है। जम्मू में उनका मैं भी जम्मू से ही हूँ। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सैम है। जम्मू में किस रीजन से आप? जम्मू में किस? कौन से डिस्ट्रिक्ट से? उधमपुर। क्या स्थिति है वहाँ पे, मतलब जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कैंडिडेट दिए हैं, वो क्या जीतने की स्थिति में है? भाई देखो, अभी वहाँ पे अभी जो बीजेपी का जो पलड़ा है ना, वो पहले भारी था, बट अभी बीजेपी की जो रियलिटी है वो हमें पता लग चुकी है। क्या? बीजेपी की अब सीटें नहीं आएंगी, और ना हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम। पहले करते थे, अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पे प्रोपागंदा खेल रही है हिंदू मुस्लिम के नाम पे। अच्छा, जम्मू की उन्होंने माँ बहन एक कर दी है। सबसे पहले जो लेह लद्दाख था, लेह लद्दाख को उन्होंने हमसे अलग कर दिया, ठीक है, उसको अलग कर दिया, और उसकी डेवलपमेंट पे कोई नज़र नहीं दे रहा है, जबकि वो हमारा ही पार्ट है, हमारा ही हिस्सा है, बट उसको अवॉइड किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। लेह लद्दाख जो ज़मीन है वो बाहर की तो है नहीं। अब लेह लद्दाख की जो यूथ है, जो वहाँ की पब्लिक है, वो चाइना में जा रही है, ट्रेनिंग ले रही है, और चाइना की आर्मी में भर्ती हो रही है, क्योंकि उनको कोई देख नहीं रहा है। और जो लेह लद्दाख है, लेह लद्दाख अब ऐसा हो गया है कि वहाँ के जो बंदे हैं वो चाइना की फोर्स में जा रहे हैं, और जो इसके पास इसके लिए फोर्स में ये क्या सोर्स क्या है आपका इस इंफॉर्मेशन? इसका सोर्स मेरा ये है कि बीजेपी अभी गवर्नर शासन वहाँ पे है, एलजी जो है हमारे गवर्नर हैं, उनको देखना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। लेकिन वो तो यूनियन टेरिटरी हो गया भाई साहब, लद्दाख हो गया है। वो हमें प्रॉमिस किया था कि हम 370 को तोड़ेंगे और इसको यूटी बनाएंगे, और ये बोला गया था कि जम्मू को अलग स्टेट बनाएंगे, वो अभी तक नहीं हुआ है, जो कि अब जॉब्स है ही नहीं। नहीं, आप एक बात बताइए, आपकी बात मैं समझिए। जम्मू को अलग स्टेट बनाएंगे, कश्मीर वैली को अलग स्टेट बनाएंगे, ले अरे भाई साहब, लेह लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी, उनकी खुद सुन लीजिए मेरी बात, वहाँ के लोगों की पहले से मांग थी, जब ये जम्मू कश्मीर के साथ थे तो हमें यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, लेह लद्दाख के लोगों की वहाँ डिमांड थी। आने पर देखा नहीं जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है वहाँ के लोगों को, वो मजबूर है। प्रोटेस्ट नहीं देखा आपने क्या? कितना प्रोटेस्ट हुआ? ये तो प्रोटेस्ट तो भाई साहब वो स्पॉन्सर्ड भी होते हैं, जो सोनम वांगचुक की बात कर रहे हैं। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, कौन आएगा कौन किस पे भारी पड़ेगा देख लेंगे, ठीक है? नहीं, वो ठीक है, आप चूंकि वहाँ के लोकल हैं, तो वहाँ के लोकल से जो एक फर्स्ट हैंड आपका हमें जो एक्सपीरियंस मिलेगा, जो यहाँ के दिल्ली की जो मीडिया है, उनको वो चीज़ वहाँ जाने के बाद शायद पता नहीं चले। क्या कहना भाई साहब जो कह रहे थे इस पर? इनकी बात का मैं इत्तेफाक नहीं रखता, ऐसा कुछ नहीं है। पहले जम्मू देखे और आज का जम्मू देखे, विकास की स्थिति। ये लेह लद्दाख के बारे में, लद्दाख का ऐसा कुछ नहीं है। विकास हुआ है, यूपी एमपी के बंदे वहाँ पे आ गए, रिक्शा चला रहे हैं, ठीक है, क्या हो गया, चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं भाई, वो बाहर से तो नहीं आए ना, आए हैं, सुनो वो आए, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वो जो रोहिंग्या वहाँ पे बस रहे हैं, उसके ऊपर कौन देख रहा है? मेरे को आप एक चीज़ का जवाब दो, क्या ये पॉसिबल है कि जो जम्मू का बंदा है वो दिल्ली में आके वोट दे सकता है? पॉसिबल है? नहीं है। और जो हमारी बीजेपी है, उन्होंने ऐसा रूल बनाया कि बाहर के बंदे आके यहाँ पे वोटर आईडी बना रहे हैं, फेक आधार कार्ड बना रहे हैं, और बीजेपी के वोट वहाँ पे बढ़ा रहे हैं। ये रियलिटी आपको प्रूफ चाहिए, मैं प्रूफ दिखा दूंगा। सर एक बात बताइए, ये दिल्ली है ना भाई साहब, हेलो, आपको मैं क्लियर कर दूं, दिल्ली में 90% लोग आउटसाइडर हैं, और उन्होंने वोटर बना रही है। बांग्लादेश में बाहर के यूपी के एमपी के जो लेबर है वहाँ पे, उनको वहाँ पे आधार कार्ड बन रहे हैं। अरे मैं दिखा देता हूँ, मेरे साथ चलो। नहीं, मेरा बना दोगे? कहाँ पे मेरा बना दोगे? भाई बना दूंगा, क्या बन जाएगा? वही तो सर, वही तो चोरी बाजारी बंदी है आज की डेट में। आप पहले 2-3 आधार कार्ड लेके घूमते थे ना, अब एक ही आधार कार्ड। अभी ऐसे यूपी नहीं हो रहा यार, भाई साहब नहीं हो रहा, ये उंगलियां काट दी जाएंगी। अब तुम्हें दिखाई देगा, वो अलग चीज है, तुम कर। भाई जो रियलिटी है, कुछ ना कुछ तो है। सुनो मेरी बात, अब सुनो, अब एक मिनट, मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, नहीं तो तू मुझे दे देना, तू मुझे बना के दिखा। अरे ऐसा पर्सनल ले। देखो, देश के लिए एक गलत संस्था देनी भी गलत चीज है। आप जो चीज नहीं हो रही है ना, उसके लिए आप कह रहे हो गलत चीज है। मैं भाई से एक बात कहना चाहता हूँ, सुन लो मेरी बात। दिल्ली है, देश की राजधानी है, यहाँ हर राज्य से लोग आए हैं, जो हाँ, और यहाँ पर जो 5 साल 10 साल से जो रह गए, उनके आधार कार्ड भी बने हैं, वोटर कार्ड भी है।
तो जम्मू में अगर बाहर से लेबर गए और उन्होंने अपना आधार कार्ड और वहाँ पे बन से कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड अब वो वोटर कार्ड आधार कार्ड तो पहचान है ना, वोटर आईडी है, पॉसिबल कैसे है कि अगर सुनो मेरी बात, वो वोटर आईडी कहीं एक ही आधार कार्ड भाई मैं जम्मू का, मेरे दिल्ली का भी वोटर आईडी है। सुन ले, पहचान पत्र तो खत्म कर दिया। अब आधार कार्ड हो गया सर। देखो आप जम्मू से हो ना, जम्मू की क्या हालत थी पहले आपको पता होगा सर। थी होगा सुधार ना बस सर आपके दिमाग में गलत है। मैं आप सुनो, आप दिल्ली में कम दिल्ली में आधार कार्ड बना के दिखा दो। क्या दिल्ली में आधार कार्ड बना के दिखा दो। नहीं फोर्ज होता है, ठीक है, वो अलग चीज है, बट धीरे धीरे ये चीजें तो एक नाम, एक फिंगरप्रिंट, एक ही आधार कार्ड बन रहा है ना, ठीक है। आप जो पहले बनता था वो चीज खत्म होगा, वो चीज कह रहा हूँ सर मैं आपसे। नहीं ठीक है, आधार कार्ड एक ही बनेगा, वोटर कार्ड कई लोग 2 जगह बना लेते हैं, वो ये डिस्पेंसरी। बट आप ऐसे कैसे वो अगर यूपी बिहार के बंदे हैं, भाई यूपी बिहार का बंदा, हम उनको सपोर्ट करते हैं, मोस्ट वेलकम कर रहे हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो जम्मू के वहाँ के लोग हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है। कैसे इग्नोर इसलिए किया जा रहा है, जो मनोज सिन्हा है वो यूपी के है, बाहर के बंदों को आके टेंडर, डॉक्टर जितेंद्र है जो MP बीजेपी के रह चुके हैं, उन्होंने एक टेंडर दे दिया बंदों को, बाहर के बंदे यहाँ आ रहे हैं, ना ID दे रहे हैं, ना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और रिक्शा चला रहे हैं। अगर एक बंदा ये रिक्शा चलाता है, रजिस्ट्रेशन करेगा ना अपना, वहाँ किसी का रजिस्ट्रेशन या किसी को भी पकड़ लो आप, वहाँ पे ये किया जाता है, अगर 200 का कराया, अगर नॉर्मल कराया, वो अपनी मर्जी से 400 कराया बोलते हैं। 370 टूटने के बाद जब यूपी आया, जम्मू में पहले चोरी नहीं होती थी, अगर आपका पर्स गिरता था ना नीचे, सेफ आपको वैसे ही मिलता था। जब से 370 टूटा है, बाहर की पब्लिक वहाँ पे आए हैं, तो भाई चोरियां बढ़ी हैं, क्राइम बढ़े हैं, आप नेट पे देख लो। मेरे को इस बात पे जवाब दो सर, ये दिल्ली में कब से आए हो सर आप? दिल्ली में कब से आए हो? मेरे को हो गया दिल्ली में 4-5 साल हो गए ना। देखो पहले पत्थरबाजी के पैसे मिलते थे इन लोगों को, ठीक है सर। इनने कैसे बोल दिया चोरियां होती है? अरे मेरे भी रिश्तेदार रहते, मेरे लेलेदार रिश्तेदार में क्राइम रेट सुनो, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे आप इस चीज को? सर क्राइम रेट कैसे बढ़ गए? क्यों बाहर के लोग बढ़ गए? तो बाहर के लोग क्यों यहाँ आ रहे हैं? बाहर के लोग क्यों रोजगार के? आपका एरिया में रोजगार नहीं है तो फिर क्यों आप आ रहे हो? मान लो यदि आपके एरिया में रोजगार है, हिंदुस्तान नहीं मैम, ये इनका कहना है ना कि जम्मू कश्मीर में बिहार यूपी के लोग लेबर, रिक्शा चलाने वाले, ये सब लोग आकर के रोजगार इनका छीन ले रहे हैं, तो ये नहीं रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको ज्यादा काम मिल रहा है वहाँ के लोग, तो वो हार्ड वर्किंग है, जो एफिशिएंट होगा, हार्ड वर्किंग होगा, उनको मिलेगा। भाई हार्ड वर्क जवाब मुझे दे दीजिए, मैं देती हूँ। आप जम्मू कश्मीर से हो? हैं जम्मू नहीं, पहले तो सारे ही इंडिया से हैं। इंडिया के बाहर के जो है वो NRC और UCC लागू होएगी और सब निकाल के भगाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा दूसरी बात आपको मैं ये बताती हूँ, ठीक है, समर्थन दिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप जैसा होना चाहिए समर्थन देने के लिए। बाकी बचा जम्मू और कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर जो है, जैसे अभी तक का जो कश्मीरी कहते थे ना, मेरे बाप की प्रॉपर्टी, मेरे बाप की प्रॉपर्टी, तो किसी के बाप की वो प्रॉपर्टी नहीं थी। धारा 370 इसीलिए खत्म की गई। धारा 370 जो है लगाने वाला तुम्हारा वो नेहरू था, और जिसके कहने पे वो जो राष्ट्रपिता बन करके बैठे हैं, वो पिता के राष्ट्रपिता के लायक नहीं थे कहने के, ठीक है, लेकिन फिर भी भारत के लोगों ने राष्ट्रपिता उनको कहा और उनको आज तक राष्ट्रपिता कहते चले आ रहे हैं, ठीक है। शायद उनकी अस्थियां भी गल गई होंगी, जो भी जिम्मेदार था, लेकिन उस पे जो है यहाँ के लोग क्यों नहीं, यहाँ के लोग सिर्फ जाके घूम सकते थे वैष्णो देवी और यहाँ वहाँ दर्शन कर सकते थे, अपने पैसे वहाँ चढ़ावे पे चढ़ा करके और खाली हाथ यहाँ वापस लौट के आ सकते थे। क्यों यहाँ के लोगों को जो है वहाँ पे जो है रोजगार और वहाँ के लोगों वहाँ रहने के लिए जगह नहीं मिलती थी? धारा 370 मोदी जी ने जिस समय से खत्म करी है, उस दिन से आज कश्मीर के अंदर आप लोग रह सकते हो, आप अपना बिजनेस कर सकते हो, आप अपनी दुकान खरीद सकते हो, सब कुछ अधिकार है, चाहे वो आपका बिहार बंगाल से आया हुआ बंदा हो और चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं से भी आया है, आज सबको वहाँ पर पावर है। कोई अगर ये जैसे अभी कह रहे थे, तो इसके लिए मैं बता दूं कि आज दिल्ली के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो यूपी का है या बिहार का है, आज वो अपनी मेहनत की रोटी खाता है। अगर बिहार का जो लेबर भी है, वो लेबर अगर यहाँ लेबरगिरी ना करे, लोगों को यहाँ मकान और कोठियाँ बड़ी बड़ी खड़ी करके नहीं देता है, तो आपको बता दूं यहाँ के लोगों को रहने के लिए एक छत भी नहीं नसीब होगी। और ये लेबर, बिहार की लेबर
लेबर है जिसको खुद को रहने के लिए नहीं है मकान, लेकिन वो दूसरों के रहने के लिए छत बना करके देता है, जिसके अंदर जो है उनका परिवार बसे रहे, सुखी से रहे। और आज जो है जम्मू कश्मीर के अंदर क्या पूरे भारतवर्ष के अंदर किसी को भी आप कहीं नहीं रोक सकते हैं। एक मिनट, क्या कहना है मैडम जो कह रही सही कह रही है, मैं बिल्कुल सहमत है। बट इनका अपना पॉइंट है, मेरा अपना पॉइंट है, मैं इनकी बात को एग्री करता हूँ। नहीं, ठीक, आप यही पॉइंट है कि जो बीजेपी है, मैं बीजेपी का कट्टर सपोर्टर हूँ, ठीक है, बट जम्मू में बीजेपी ने कुछ चीजें गलत की हैं। क्या मतलब ये की है, जो वहाँ की यूथ है उनको इग्नोर किया है। कैसे, मतलब या आप एक बात बताओ, मैं मुझे एक चीज जो आप कह रहे हो कि जो बाहर के माइग्रेंट्स गए हुए हैं, नॉर्मली फोर्थ डी क्लास के जॉब कर रहे हैं, लेबर क्लास मैक्सिमम है, अगर वो काम पहले से वहाँ कर रहे होते तो वो काम उनको नहीं मिलती ना, नहीं कर रहे थे तभी तो। बात बताओ, बाहर के बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, बोलने वाली बात तो है नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिसको 5-6 साल भी नहीं होंगे वो भी डोमिसाइल अपनी बना रहा है, किसी तरीके से डोमिसाइल बना के वहाँ पे ज़मीन ले रहा है और घर बना रहे हैं। मैं आपको बहुत सारे ऐसे बंदे दिखा दूंगा जो बाहर के हैं और वहाँ पे घर ले रहे हो ज़मीन। अब चाहे वो पटवारी को पैसे खिला रहे हैं, तहसीलदार को खिला रहे हैं, डीसी को खिला रहे हैं। पैसा खिलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आज की तारीख में मैंने अभी आपको बोला, आप पहले ध्यान से मेरी बात को सुनिए और उसके बाद उसको आप जाके वहाँ पे पता करिएगा। आज वही है ना, आर्य। एक मिनट बात बताइए, ये जो सेपरेटिस्ट मानसिकता है, सुनो मेरी बात भाई हेलो, मेरे क्यों नहीं वो डोमिसाइल अपना बना सकता है? एक मिनट, अब तो इंटीग्रेटेड हो गया भारत के साथ, 370 होने के बाद 100% इंटीग्रेटेड हो गया है। तो जैसे एक साउथ का बंदा दिल्ली में अपने प्रॉपर्टी ले सकता है, दिल्ली का बंदा जम्मू में क्यों नहीं प्रॉपर्टी ले सकता? किसने मना किया? तो फिर आप क्यों आपत्ति जता रहे हो डोमिसाइल बना रहा है? आपत्ति इन लोगों को है कि इनको लग रहा है कि इनको अब तक बैठ के हराम की सबको मिल रही थी। बैड माउथ नहीं, मैं बिल्कुल ये गलत नहीं बोल रही हूँ। आज तक क्या था, आप गए, मैं गई, आपसे किराया ये गए, इनसे किराया इन शक्ल देखी, भाई 250 में जाएंगे, चलना चलो, नहीं तो नहीं। अगला बोला 300 में जाएंगे, अगला बोला 500 में जाएंगे। अब मजबूरी है आपकी कि आपको जो है, आप सोचो वो तो 250 ले रहा है, ये 300 और 500 ले रहे हैं, तो चलो हम 250 वाले के पास, वो भी आपको लूट रहा है। आप नहीं समझ पा रहे हो। ये लोगों ने, पता है जिस टाइम पर वहां पर हुआ था, गोली चली थी है ना अमरनाथ में, उस टाइम पे 10 रुपए की एक रोटी, 10 रुपए की एक रोटी मिल रही थी और 35 और 50 रुपए की एक बोतल पानी का मिल रहा था। वो लूट नहीं थी तो और क्या था? लोग ऐसे समय पे, हमारे दिल्ली में या हमारे यूपी में ऐसा कांड होता है तो लोग उस समय पे बहुत सहायता करते हैं, फ्री में करते हैं, लेकिन वहाँ लूट रहे थे। आज वो लूट इनको नहीं मिल रही है ना। आज जो है, अगर इधर का गया हुआ बंदा वहाँ रिक्शा चला रहा है या ऑटो चला रहा है तो वो इनसे कम पैसे चार्ज कर रहा है, वो आपको आधी रात को भी उस जगह पे पहुँचा रहा है। मगर आप ये लोग क्या करते थे, उसके बाद जाते ही नहीं थे, और अगर रात को हम जाएंगे तो उसका दुगने तिगुने चार्ज होते थे। आप ये बताइए, ये कहाँ का जायज वो था? तब पत्थरबाजी ज्यादा चलती थी, ये भी बात सही थी जो वो भैया बोल करके गए थे, उसके पैसे मिलते थे। उस टाइम पे ये हकीकत थी कि पत्थरबाज वहाँ थे, वहाँ टेररिस्ट बसाए जाते थे, जो टेररिस्ट आते थे वो लोग भी इनको पैसा देते थे और बता देते। मैं क्लियर कह रही हूँ, साफ आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ, आप चलाइएगा और सारी दुनिया देखेगी। यदि मैं कहीं पर भी गलत होंगी तो आप डिकोड करिएगा। वहाँ उन्हीं लोगों की बहन बेटियों के संग में देखिए, वो लोग अपने रात और दिन गुजारते थे, समझे जी, उन्हीं की बहन बेटियों के संग।